हाय। पता है, जब भी मैं उस समय को याद करती हूँ जब से मुझे होश आया है और मैं उस फेज में थी जब बोलते थे कि अब तो इसके आगे लाइफ सेट है, पर उसमें मुझे अभी भी शक है। लेकिन उस समय से लेकर अभी तक शिक्षा का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि वही एक चीज है विच वॉज कांस्टेंट थ्रू आउट द ईयर्स। और शुरू से ही मुझे इसकी जरूरत के लिए काफी पढ़ाया गया। जैसे कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लाखों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। मतलब यदि गुरु और ईश्वर दोनों साथ में खड़े हों तो किसको पहले प्रणाम करना चाहिए। तब कबीर जी कहते हैं गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊपर है, क्योंकि गुरु की शिक्षा के कारण भगवान के दर्शन होते हैं। फिर मैं थोड़ी और बड़ी हुई। फिर संस्कृत की क्लास का एक श्लोक मेरे दिमाग में आज भी है, जो कि कुछ इस तरह है। न चौर्यहार्यम न च राज्यहारम, न भ्रात्य भाजम न च भारकारी, व्यय कृते वर्धते नित्यम, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। अर्थात विद्या ऐसा धन है जिसे ना तो चोर चुरा सकता है, ना राजा छीन सकता है, ना भाई बांट सकते हैं आपस में, ना तो ये बोझ के बराबर है। इसे जितना खर्च करोगे वो उतना ही बढ़ेगा। इसलिए विद्या सभी धनों से श्रेष्ठ है। ये सब पढ़कर मुझे उन लोगों की सोच से परिचय मिलता है कि शिक्षा सभी धर्म जात धन और दुनिया में मौजूद सारे श्रृंगार से सुंदर है। और इसी एजुकेशन सिस्टम से पढ़कर मैंने इसे अपने सामने खोखला होते हुए देखा है। शायद कोई समय रहा होगा जब हमारे भारत में लोग बाहर से आते थे पढ़ने के लिए, लेकिन आज यहाँ से जो बाहर निकलता है वो अपने आप को खुशकिस्मत पाता है। कम से कम उसे यहाँ पर जूझना तो नहीं पड़ेगा। यही सोचकर हमारे यहाँ पर ना ना तो पोटेंशियल की कमी है, ना तो स्कूल कॉलेजेस की बिल्डिंग की, लेकिन जो इस सिस्टम को चला रहा है वो पूरा नीलाम हो चुका है। सबके दाम पहले से ही सेट है। अब ये धंधा बन चुका है जो कि हमें अंधा समझता है। हमारे सपनों का कर्जा हमारे माँ बाप के कंधों पर अभी जिंदा है। उन्हें लगता है कि अगर बच्चों के सपने उनकी तनख्वाह से महंगे हैं तो क्या हुआ, अपनी जिंदगी की जमा पूंजी को गिरवी रख देंगे, फिर चाहे वो माँ के गहने हो या फिर बाप को मिली हुई दादाजी से उनकी घड़ी, जो कि उनकी आखिरी निशानी हो। सब कुछ एक तरफ और हमारी आंखों में बुनता सुनहरा सपना एक तरफ। वो सारे सपने टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं जब कुछ लोग अपनी ताकत की लालच में सब कुछ समेट लेना चाहते हैं। तब हमारे सपने भी दफन हो जाते हैं, क्योंकि उन पर कभी सच ना हो पाने का धब्बा जो लग जाता है। ये हमारी काबिलियत के बिना ही सब कुछ डिसाइड कर लेते हैं, इफ वी डिजर्व इट और नॉट। शायद ऐसे ही होती है लालच की जिद, इस दोगले सिस्टम में घिसने के लिए हमें मजबूर कर देती है। उनके बच्चों के कूल सपनों के हम मजदूर बन बैठे हैं, उनके ग्रेजुएशन वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज से, और हमारे तो ऐसे जिनका नाम भी गुमनाम होगा कहीं पन्नों में। ढूंढ सको तो ढूंढ लो। वैसे जिस तरीके से अभी भी ये प्रोटेस्ट चल रहा है और कोई जवाब नहीं आया है सरकार की तरफ से, इससे ये पता चलता है कि वो हमें क्या समझते हैं। कुछ भी नहीं। बस उस इंसान के हौसले के बारे में मैं सोचती हूँ जिसकी जान पर बात आ चुकी है, मगर उसका मानना है कि उसकी हालत सुधारने से पहले हमें उन लोगों से जवाब मांगना चाहिए। पता है, खुदगर्जी इंसानियत के सामने अपने आप को बौना पाती है ये सुनकर। आई डोंट नो व्हाट विल हैपन, लाइक व्हाट विल बी द फाइनल डिसीजन, बट मेरा एक ऑप्टिमिस्टिक साइड ये कहता है कि जैसे जापान में टूटी हुई चीजों को जोड़ने का एक अलग तरीका होता है जिसे किंटसुकी कहते हैं, उस टूटी हुई चीज को सोने से जोड़कर उसकी वैल्यू को और बढ़ा देते हैं। इन आइडियल केस ऐसा ही कुछ होना चाहिए हमारे सिस्टम के साथ भी, क्योंकि दिस इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट आवर कंट्री कैन डू फॉर सुप्रीम फाइनेस्ट प्रीमियम रिटर्न्स। और अगर उन लोगों के इंटेंशन हो तो। और मेरा एक पेसिमिस्टिक साइड ये कहता है वी विल बी इग्नोर्ड, जैसा कि होता आ रहा है, क्योंकि वो एक पैटर्न रह चुका है। बट आई नो दैट इट विल बी द डिसास्ट्रस इलॉजिकल पॉसिबिलिटी ऑफ दिस कॉज। और मे बी इन दोनों से मिलता जुलता कोई बीच का रास्ता निकलेगा। नहीं तो इफ यू आर प्रिविलेज्ड देन ग्रेट, यू आर अ परफेक्ट कैंडिडेट टू लीव दिस मेस एंड probably that will be your next move. If you are from lower class, sad to say, बट तुम्हारे सपने मैटर नहीं करते। तुम सिर्फ वोट के लिए जरूरी हो, सिर्फ भीड़ का एक हिस्सा बनने के लिए।
जिसकी जिंदगी का पूरा एग्जिस्टेंस है लाइन में लगना। एंड इफ यू आर फ्रॉम मिडिल क्लास, ग्रेट, तुम सिर्फ टैक्स देने के लिए हो, एक लैम्प पोस्ट की तरह। और वो कहते हैं ना, दिया तले अंधेरा, वैसे ही कुछ हालात है। फिंगर्स क्रॉस्ड, आई होप कंडीशंस चेंज, लेट्स सी।